और जैसे मैंने बताया था कि आपको ये लिख के रखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। देखो जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहां पे अभी प्रियंका जी ने शेयर किया, उन्होंने अपने किचन में लगाया है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्योंकि मेरा ज्यादातर वक्त जो है वो मेरे डेस्क पे बीतता है। आप लोगों ने भी जहाँ कहीं भी उसको लिख के रखा हो, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं ताकि सबको इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, ये सभी लोग इंस्पायर होते हैं, और जो नहीं कर रहे होते हैं उन वो भी उनको भी वो कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर होते हैं कि ये क्या चीज़ है, हमें भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से भी हम लोग दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला था कि आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले, जो हमने कल सीखा हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड, तो हम एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे सबसे पहले, और फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ते चले जा रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली भी करें, और तब हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आएंगी। सिर्फ हम पढ़ते चले जाएं और उस चीज़ को गहराई से समझे नहीं, करें नहीं, उसको प्रैक्टिकल नहीं करें, तो फिर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब उसके जो रिजल्ट होते हैं वो आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे अगर आप लोग उसको प्रैक्टिकली भी नहीं करेंगे। तो अभी सब लोग फ्री हैं क्या? सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? आप में से मैं भी कुछ लोग हो सकते हैं किचन में हो, खाना वाना बना रहे होंगे, पर क्या थोड़ी देर के लिए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए। फिर बाद में सुनने वाला पार्ट आप सुन सकते हैं काम करते करते भी, लेकिन अभी अगर मेडिटेशन के लिए आप बैठना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो सब लोग, अगर सबके पास में टाइम है तो यस कर दीजिए, अपनी अपनी स्क्रीन पर थम्स अप कर दीजिए, और हो सके तो अपनी स्क्रीन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हम लोग देख सकें कि भाई हाँ आप अच्छे तरीके से ये जो मेडिटेशन बताया जा रहा है इसको कर रहे हो। हमें मालूम चलना चाहिए कि आप लोग ये प्रैक्टिस को ठीक तरीके से कर रहे हो, अदरवाइज शायद आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कि मैंने तो ये बुक पढ़ी, मैंने तो ये चीज़ें की, फिर भी मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, मतलब कि शायद पूरी तरीके से नहीं किया है, इसके लिए रिजल्ट नहीं मिला। आधा अधूरा करने से आधे अधूरे रिजल्ट आते हैं, पूरी तरीके से करने से पूरे रिजल्ट आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग प्लीज अपनी अपनी जगह में बहुत अच्छे से आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, और हम लोग जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मैं मेडिटेशन कराऊंगी, आप लोग उसको करिए। बैठ जाइए आराम से, पानी पी सकते हैं पहले पानी पीना चाहें तो। जिनको बैठने में प्रॉब्लम है पीछे टेक लगा के बैठ सकते हैं। वीडियो ऑन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं करते हैं तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करिए जब आप बैठते हैं ऐसे किसी भी सेशन में तो थोड़ा सा समय निकाल के आप अपना पूरा समय दें, पूरा जो आपकी अवेयरनेस है, आपका जो फोकस है वो सेशन की तरफ रखें। वेरी गुड, तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया है, थैंक यू सो मच। आज का सेशन मेरा मनपसंद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप लोग कर चुके हैं इसको कई बार, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी ये न्यू हो, कुछ लोग हो सकता है कर चुके हों तो उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग बैठेंगे और बैठ करके थोड़ी देर जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी आपको उसको फॉलो करना है, रिलैक्सेशन करेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक एक पार्ट को धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि हम कभी धन्यवाद नहीं बोलते। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी हेल्थ कंप्लीटली अच्छा हो, हमारा मन अच्छा हो, हमारे शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से काम करें, तो हमें अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देना भी आना चाहिए। देखो जैसे हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं ना, अगर हमें कोई आके कह दे तुमने दिन भर किया ही क्या है, तो कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना, कि सारा दिन तो काम किया, उसके बाद ये बोलते कि तुमने किया ही क्या है। और लेकिन अगर कोई आए और सिर्फ आपको ये कह दे कि वाह आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए चाय बनाई, तुमने मेरे लिए खाना बनाया, खाना तो बहुत ही टेस्टी था, तुमने मेरे लिए ये किया, तो क्या दिल प्रफुल्लित हो उठता है, बाग बाग हो जाते हैं ना ऐसे जैसे फूल खिल जाते हैं। हम सोचते हैं चलो हम थोड़ा काम और कर देते हैं, या इस पर्सन के लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम वो भी कर देंगे। मतलब कुछ थक गए फिर भी आपसे कोई कहेगा भी नहीं, फिर भी आप उसके लिए जो है वो चीजें लेके खड़े रहोगे हमेशा कि भाई ये मेरी तारीफ करते हैं। और जो इंसान बुराई करते हैं हर वक्त हमारी, हम क्या करते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके करेंगे, मन अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हम बस करने के लिए कोई चीज कर देंगे, ये ठीक है यार करना है तो कर देते हैं, पर अंदर से खुश होके नहीं करेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी हमारे लिए कितना कुछ करती है ना। ध्यान से अगर सोचिए
तो सारा सिस्टम भगवान ने बना के दिया और सारी चीजें हो रही हैं अपने आप ही। लेकिन फिर भी हम क्या मजाल की कभी एक मौका निकाल पाए अपने बॉडी को धन्यवाद देने के लिए। तो आज हम लोग अपनी बॉडी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, पूरे दिल से धन्यवाद बोलेंगे। और जो चीजें ठीक है उनके लिए तो धन्यवाद बोलना ही है, जो चीजें ठीक नहीं है उनके लिए स्पेशल ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि शायद हमने उन चीज़ों को बहुत इग्नोर किया है। इसके लिए आज वो चीज़ें खराब है, चाहे वो हमारी आंखें हों तो हमने उनका ध्यान नहीं रखा, हमने उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया, आपके घुटने हो या आपकी पैर हो, आपका पेट हो, जो भी चीज़ जहाँ कहीं भी आज आप तकलीफ महसूस करते हैं तो मे बी आपने उस पार्ट को बहुत इग्नोर किया है, इसके लिए वो आज खराब है। तो उसकी और ज़्यादा ध्यान देना है, उसको और प्यार देना है, उससे वादा करना है कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और अब से मैं पूरा वही चीजें करूंगी जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जो तुम्हें ठीक रखने के लिए जरूरी है, वो अपने आप से हम लोग वादा करेंगे। ठीक है? तो अभी चलिए सभी लोग आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखों को हल्के से बंद करेंगे। मैं एक म्यूजिक शेयर करूंगी, उस म्यूजिक को फील करना है। ओम सोहम ये म्यूजिक है जिसका मतलब है कि मैं ही यूनिवर्स हूँ। ठीक है? हम ही यूनिवर्स हैं, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग करते नहीं है इसलिए हमको पता ही नहीं है कुछ कि अपनी जिंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा महसूस करेंगे और पूरी खुशी के साथ में इस प्रैक्टिस को करेंगे, ग्रैटिट्यूड के साथ में इस प्रैक्टिस को करेंगे। तो सब लोग करिए और मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को ठीक से? आंखें हल्के से बंद, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। जिनको सपोर्ट की जरूरत है आप सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत हल्के से धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस अंदर और बहुत हल्के से धीरे धीरे बाहर। सांस भरते समय पूरा पेट बाहर, बैली तक सांस भरेंगे और सांस छोड़ते समय मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर की तरफ। गहरी लंबी सांस अंदर और बहुत हल्के से धीरे धीरे बाहर। एक बार और चेहरे पे स्माइल और एक गहरी लंबी सांस अंदर और बहुत हल्के से धीरे 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 बाहर। बहुत रिलैक्स फील करते हुए एक बार और गहरी लंबी सांस भरेंगे और हल्के से रिलैक्स फील करते हुए धीरे धीरे छोड़ देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए और अब अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से अपनी बॉडी के ऊपर ले आइए। कुछ नहीं सोचना है क्या खाने में बनना है, कौन आएगा, क्या होगा, आज के सारे दिन की चिंता अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ। सर से लेकर के पैर तक सभी मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। लूज छोड़ दीजिए अपने पैरों को, पैरों की उंगलियां, एड़ी, पंजे, काफ मसल्स, घुटने, थाइज, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को। अपने बैक को देखिए, महसूस कीजिए
कमर, पीठ और ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। पेट का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा अपनी अवेयरनेस लेके जाइए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कंधे, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, सबको रिलैक्स करने दीजिए। सारी चिंता, सारी टेंशन को छोड़ दीजिए। एकदम आराम, गहरा आराम। ध्यान पूरा गर्दन और चेहरे की तरफ और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। शांति, सुकून और रिलैक्सेशन पूरी तरह से महसूस कीजिए। गहराई से शांति को महसूस कीजिए अपनी पूरी बॉडी में। आपकी पूरी बॉडी लूज, लिम्फ और रिलैक्स हो रही है। पूरी बॉडी लूज, लिम्फ और रिलैक्स हो रही है। इस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में फील कीजिए, महसूस कीजिए। और अब अपना पूरा ध्यान अपने सर की ओर ले आइए। पूरा फोकस सर की तरफ लाइए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद मेरे मस्तिष्क। पूरी फीलिंग के साथ में ग्रेटिट्यूड करिए, बोलिए धन्यवाद मेरे मस्तिष्क। तुम हर दिन मेरे लिए सोचते हो, सीखते हो, निर्णय लेते हो। धन्यवाद मेरे मन, तुम मुझे अनुभव कराते हो और मैं तुम्हारे लिए अब शांति चुनना सीख रही हूँ। धन्यवाद मेरे मस्तिष्क, धन्यवाद मेरे ब्रेन, धन्यवाद मेरे सर, धन्यवाद मेरे मन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरी तरह से इस ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए अपने सर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपने ब्रेन के लिए। और फील कीजिए कि आपका सर बिल्कुल हल्का हो रहा है और अगर कोई तनाव है तो वो तनाव पूरी तरह से पिघल रहा है। महसूस कीजिए, फील कीजिए इस खूबसूरती को, इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे सर में, इस ग्रेटिट्यूड को अपने पूरे सर में। आंखों, कानों, नाक और मुंह के लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। पूरा फोकस अपनी आंखों पे लेके जाइए और सोचिए कि ये सुंदर आंखें ईश्वर ने अगर हमें नहीं दी होती तो इस दुनिया को, इस दुनिया के सुंदर सुंदर रंगों को, इस प्रकृति के नज़ारों को, अपने अपनों को, खूबसूरत चेहरों को, खूबसूरत रंगों को हम लोग कैसे देख पाते। हमने कभी भी अपनी आंखों के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं किया, जबकि इन आंखों ने हमें जीवन की सुंदरता का एहसास कराया है। अपनी आंखों के लिए दिल से धन्यवाद व्यक्त कर दीजिए, पूरे दिल से। पूरा फोकस अपनी आंखों पर और ग्रेटिट्यूड कीजिए अपनी आंखों के लिए। धन्यवाद दीजिए अपनी आंखों के लिए कि आंखें ना होती तो आपका जीवन कैसा होता। धन्यवाद मेरी आंखों के लिए, धन्यवाद, थैंक यू मेरी आंखों के लिए जो मुझे ये सुंदर दुनिया दिखाती है। पूरा धन्यवाद अपने कानों के लिए। अपना फोकस अपने कान की तरफ लाइए और फील कीजिए, महसूस कीजिए कि हमारे कान हमारे लिए कितने अहम हैं। आज अगर आप ये सुन पा रहे हो, मेडिटेशन कर पा रहे हो, दुनिया की बहुत सारी अच्छी बातें सुन पाते हो, इन कानों के जरिए अपनों को सुन पाते हो, बहुत सारी ज़रूरी जानकारी ले पाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ इन कानों की वजह से। इन कानों के लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद मेरे कान, तो मेरे लिए दिन रात कितना कुछ करते हो, कितनी सारी जानकारी मेरे तक पहुंचाते हो
मुझे सुनने, समझने और लोगों से जुड़ने में मेरी मदद करते हो। चेहरे पे स्माइल, पूरी तरीके से डूब के अपने शरीर के सभी अंगों के लिए धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमने ये कभी नहीं किया है और ये करना अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अपनी नाक के लिए धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद मेरी नाक, जो मुझे सांस लेने और जीवन का एहसास दिलाती है। सांस लीजिए और अपनी नाक को महसूस कीजिए कि आपकी नाक कितना कुछ करती है आपके लिए। चाहे वो स्मेल लेना हो, अगर हम याद करें कि कभी सर्दी जुकाम होती है या कोविड के टाइम पे जब हम स्मेल नहीं कर पाते थे तो हमें कैसा लगता था, तो हमारी नाक कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अपनी नाक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने मुंह, जीभ और दांतों के लिए दिल से धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद, ये मुझे बोलने, खाने और मुस्कुराने की शक्ति देते हैं। महसूस कीजिए कि कभी आपके दांत में दर्द रहा होगा या आपके दांत कुछ खराब हो गए तो उस वक्त में कैसा फील होता है। पर जब दांत बिल्कुल सही सलामत है, हम सब कुछ खा पा रहे हैं, हम मुस्कुरा पा रहे हैं, तो क्या हम धन्यवाद देते हैं अपने मुंह को, अपने दांत को, अपनी जीवा को? कभी नहीं देते। तो इस पल पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड हो जाइए अपने दांतों के लिए, अपने जीभ के लिए, अपने मुंह के लिए, अपने लिप्स के लिए, हर चीज के लिए। धन्यवाद, 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 दिल से धन्यवाद। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठिए और जो मैं करा रही हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए और अपने शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए। अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस चेस्ट की तरफ लेकर आइए। धन्यवाद मेरे हृदय, जो बिना रुके दिन रात मेरे लिए धड़कता है। सोचिए दिल रुक जाए तो क्या होगा? हम ही नहीं होंगे। पर क्या हमने कभी अपने दिल के लिए ग्रेटिट्यूड किया है? तो आज पूरे दिल से अपने दिल के लिए ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद मेरे हृदय, तुम बिना रुके, बिना थके, ना जाने कब से मेरे लिए धड़क रहे हो। जन्म के पहले से हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। तो इस पूरे दिल से अपने दिल के लिए धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद मेरे फेफड़ों, जो हर सांस के साथ मुझे नया जीवन देते हैं, जो हर सांस के साथ मुझे ऊर्जा देते हैं। अपने फेफड़ों को पूरी तरह से धन्यवाद बोलिए, अपने हार्ट को धन्यवाद बोलिए और हर सांस के साथ दिल में हल्कापन और प्यार को महसूस कीजिए और दिल से बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा ध्यान अपने पाचन तंत्र के तरफ, पेट की तरफ लेकर आइए और अपने पूरे पेट को महसूस कीजिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को महसूस कीजिए और पूरे दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। जब हमारा पेट गड़बड़ होता है तो हम कितनी बार शिकायत करते हैं कि हमारा पेट ठीक नहीं है, हमें फला प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब हमारा पेट हमारे लिए इतने समय से, इतने तरीके से काम कर रहा है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर कर रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है और हमने कभी भी अपने पेट के लिए धन्यवाद नहीं किया। तो पूरे दिल से अपने पेट के लिए अपने आप को धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद मेरे पेट, धन्यवाद मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम भोजन को एनर्जी में बदल देते हो और मुझे शक्ति देते हो। धन्यवाद मेरी आंतें, जो शरीर की सफाई करती हैं और मुझे हल्का बनाती हैं। धन्यवाद मेरे लिवर, धन्यवाद मेरी किडनी, धन्यवाद मेरे पैनक्रियास, धन्यवाद मेरे पेट में मौजूद सभी अंगों का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
पूरी तरीके से इस धन्यवाद को महसूस करें और महसूस करें कि आपका पेट शांत है, सुरक्षित है और पूरी तरह से संतुलन में है। अपने हार्मोनल और इम्यून सिस्टम के लिए धन्यवाद बोलिए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद मेरा हार्मोनल सिस्टम जो मेरे शरीर को संतुलन देता है। हम सब ना जाने कितनी बार अपने स्ट्रेस की वजह से, अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपने हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी बॉडी के सिस्टम को बिगाड़ते हैं, अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को तकलीफ देते हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ये एहसास दिलाएं कि तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ और तुमको दिल से धन्यवाद है। तो अपने हार्मोन्स को, अपनी इम्यूनिटी को पूरे दिल से धन्यवाद कर दीजिए कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और तुम्हें दिल से धन्यवाद। धन्यवाद मेरी इम्यूनिटी, धन्यवाद मेरे हार्मोनल सिस्टम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना पूरा फोकस अपने हड्डियों, अपने सभी ज्वाइंट्स, अपने मांसपेशियों की तरफ लेके आइए। अपना ध्यान अपनी पूरी बॉडी की संरचना पर लेकर के आइए और दिल से धन्यवाद कर दीजिए। उसके प्रति ग्रेटिट्यूड को दिल से महसूस कीजिए। धन्यवाद मेरी हड्डियों जो मुझे सहारा देती है। धन्यवाद मेरे जॉइंट्स, मेरे मसल्स जो मुझे चलने, उठने और हिलने की शक्ति देते हैं। आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी अकड़न रहती है, जहाँ कहीं भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वहां पर ज्यादा ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए। अगर घुटनों में है प्रॉब्लम तो घुटनों को देख के कहिए, धन्यवाद मेरे घुटने। पैरों की उंगलियां, एड़ी पंजे में कहीं पर कोई दर्द है तो बोलिए, धन्यवाद मेरे एड़ी पंजे। थाइज में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, बैक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, धन्यवाद मेरी कमर, धन्यवाद मेरी पीठ, धन्यवाद मेरी नेक। जहाँ कहीं भी आप जकड़न महसूस करते हैं वहां पर इस धन्यवाद की तीव्रता को और बढ़ा दीजिए, इसकी फ्रिक्वेंसी को और बढ़ा दीजिए, डबल ट्रिपल कर दीजिए, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। इस धन्यवाद को पूरी तरीके से अपने दिल में महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर के आइए और अपने पैरों को धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद मेरे पैर, मुझे जीवन की इस यात्रा में हर पल आगे बढ़ाने के लिए, मुझे चलाने के लिए, मेरे सारे काम करने के लिए, मुझे ये पूरी दुनिया दिखाने के लिए, जहाँ कहीं भी मैं चाहूँ मैं जा सकती हूँ अपने पैरों की मदद से। थैंक यू, धन्यवाद मेरे पैर, धन्यवाद मेरे पैर, धन्यवाद मेरे पैर कि आपने आज तक मुझे संभाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अपने हाथों की तरफ अपना ध्यान लाइए और पूरे दिल से अपने हाथों को धन्यवाद बोल दीजिए। एक एक उंगली, कोहनी, कंधे, सबका धन्यवाद। अगर हाथ ना होते तो कितने सारे काम हैं जो हम करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो पूरे दिल से अपने हाथों के लिए, अपनी उंगलियों के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, धन्यवाद व्यक्त कीजिए कि आपके ये हाथ न जाने आपको कितनी काम करने के लिए मदद करते हैं। इनको दिल से धन्यवाद। धन्यवाद मेरे हाथ, धन्यवाद मेरे हाथ, धन्यवाद मेरे हाथ। पूरे शरीर को एक साथ धन्यवाद बोलिए। शरीर में एक एक अंग, एक एक कोशिका, एक एक सेल को धन्यवाद बोलिए, जो हर दिन हमें जीवित रखने में, ये जीवन जीने में मदद करती है, हमें काम करने में मदद करती है, हमें अपने, हमारे जो शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। और मन ही मन कहिए कि धन्यवाद मेरे शरीर, तुम ही मेरे सबसे अच्छे साथी हो। हमारा साथी कोई और नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सच्चा साथी है तो वो हमारी बॉडी है, जिसकी मदद से हम जिंदगी में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो अपने शरीर को बोलिए कि धन्यवाद मेरे शरीर,
तुम ही मेरे सबसे अच्छे साथी हो। मैं अब तुम्हें सुनूंगी। मैं अब तुम्हें चुनूंगी। मैं अब तुम्हें प्यार करूंगी। मैं तुम्हें सम्मान करूंगी। और महसूस करें आपके पूरे शरीर में शांति, ऊर्जा और कृतज्ञता बह रही है। ये कृतज्ञता इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपकी आंखों से आंसू बह पड़े, कि कितना कुछ किया है हमारे शरीर ने हमारे लिए, कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है, पर हमेशा मेरा साथ दिया है। हर कोई आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आपका शरीर मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो क्या इस स्वास्थ्य के लिए हम अपनी कुछ आदतों को सुधार नहीं सकते? हम अपने शरीर को प्यार नहीं कर सकते? हम अपने शरीर की केयर नहीं कर सकते? हम अपने शरीर की कदर नहीं कर सकते? हम खुद से प्यार नहीं कर सकते? सोचिए, एक बार जरूर सोचिए। और फिर से एक बार दिल से अपने शरीर को देखिए, पैरों से लेकर के अपने सर को देखिए। पूरा शरीर स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है और आपको धन्यवाद दे रहा है कि आज आपने उसके महत्व को समझा है। वो वापस से आपको ग्रेटिट्यूड कर रहा है। देखिए कैसे आपका हार्ट स्माइल कर रहा है, आपका चेहरा स्माइल कर रहा है, आपका सर स्माइल कर रहा है, आपका पेट स्माइल कर रहा है, आपके पैर मुस्कुरा रहे हैं, आपके हाथ मुस्कुरा रहे हैं, आपकी एक एक कोशिका मुस्कुरा रही है। अपने आप से वादा करते हुए कि मैं अब अपने शरीर का, अपने आप का पूरा ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में वापस आइए। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाइए, पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को। अपने आसपास के माहौल को महसूस करिए। अपने हाथों को, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। हल्के से अपनी आंखों पर रख लीजिए और इसके अंदर ही अपनी आंखों को हल्के से खोलते हुए, चेहरे पे स्माइल रखते हुए अपनी आंखों को खोल दीजिए। कैसा लगा आप लोगों को? रोना आया? कि सच है ना कि हम लोग कभी भी इतना ध्यान नहीं देते, हम कभी शायद इतना सोचते ही नहीं है। और जब इस तरीके से सोचते हैं तो कितना खुद के अंदर ही एक जो सेटिस्फेक्शन आता है वो अलग ही होता है ना? तो अपने बॉडी को, अपने शरीर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है। और जो भी चीज, सिर्फ शरीर ही नहीं, जो भी चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं कि ये चीज अच्छी हो जाए, भले ही आज उसमें कितनी कमी क्यों ना हो, जब हम उसको उस नजर से देखने लग जाते हैं, ग्रेटिट्यूड की नजर से, धन्यवाद की नजर से, तो वो चीजें आपके जीवन में बढ़ती चली जाती हैं, है ना? तो इसलिए जरूर 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 इन प्रैक्टिसेस को करना है। रोज हम लोगों के साथ में इन सेशंस में बने रहना है और इन प्रैक्टिसेस को करना है, जो भी चीजें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। हम लोग भी देखिए टाइम निकाल करके आपको ये चीजें सिखा रहे हैं। आज मेरा भी एक दूसरा सेशन चल रहा है, लेकिन मैंने उसको नहीं चुन के इसको चुना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने वादा किया है कि मुझे आप लोगों की सेहत पे काम करना है। और इस बुक प्रैक्टिस का हम एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। मैं नहीं होंगी तो कोई और कराएगा, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये मिस नहीं होगी। ये मेरा आप लोगों के साथ में वादा है और इस वादे को मैं पूरी तरीके से निभाऊंगी कि हमें ये चीजें करनी ही है। तो आज हमारे इस चैप्टर का 5वां दिन है, जिसमें कि हम लोग जादुई धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। मतलब कि
कृतज्ञता से ही अबंडेंस आती है, जो भी हम चाहते हैं वो अपने जीवन में हासिल करते हैं। और अगर कृतज्ञता नहीं है तो वहां पर गरीबी या फिर वहां पर कमी चीजों की, वो हमेशा आपको महसूस होती रहती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है, क्रिश्चियन साइंस हिमनल में। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं ना, देखा होगा आपने, हमेशा उनके पास पैसा भरा पड़ा है लेकिन फिर भी रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने जीवन में देखा होगा, जो शायद हो सकता है कि मे बी हम लोगों से भी ज्यादा ही अमीर होते हैं, लेकिन पैसों के लिए हमेशा रोते रहते हैं। अरे बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, भला तकलीफ है, मार्केट तो बिल्कुल खराब हो रखा है, किसी चीज में ग्रोथ नहीं है, कस्टमर आता नहीं है, पैसा नहीं है। ना जाने कितनी सारी शिकायतें पैसे को लेकर के लोग करते हैं ना। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। और हो सकता है कि जाने अनजाने में हम लोग को भी अभी तक तो नहीं मालूम था, तो हम लोगों ने भी कभी अपने जीवन में पैसे को लेकर के शिकायत करी हो कि पैसा है, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए कि इस दुनिया में हर एक चीज एनर्जी है, हर एक चीज। सिर्फ हम ही नहीं, अगर हमारे पास ये पेन पड़ी हुई है तो इस पेन की भी एक एनर्जी है, ठीक है। आपके पास में एक पेपर पड़ा हुआ है तो उस पेपर की भी एक एनर्जी है। तो कोई भी चीज जो है वो एक एनर्जी है, और हम भी एक एनर्जी है। तो जब आपको वो एनर्जी के साथ में अपना मैच कराना है, मतलब कि आपको मान लो ये पेन चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर जो पेन की एनर्जी है उसके साथ में आपको अपनी एनर्जी को मैच कराना पड़ेगा, तभी वो चीज आपको मिल पाती है। उसी तरीके से मनी जो है वो एक हाईएस्ट एनर्जी होती है ना। मनी एक, मतलब कि उच्चतम एनर्जी है। तो जब आप उसको पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको जो हमारी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी खुद की जो वाइब्रेशन होती है, उसको हमें क्या करना होता है, हाई करना होता है। और जब हम शिकायत करते हैं तो हम किस मोड पे होते हैं, हम नेगेटिव होते हैं। और हम जब भी हम शिकायत करते हैं तो हम हमेशा निचली वाइब्रेशन पर होते हैं, नीचे होते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग सुबह आंख खुलते ही शिकायत शुरू कर देते हैं। चाय अच्छी नहीं बनी है, नाश्ते में ये क्या बना दिया, इसमें स्वाद नहीं है, फला बाजार चले गए तो ट्रैफिक क्यों है इतना, किसी आदमी को देख लिया उसकी शिकायत करने लगे, कभी इसके बारे में गॉसिप, कभी उसके बारे में। मतलब कि अगर हम देखें तो हमारा ज्यादातर समय शिकायतें करने में ही बीत जाता है, मतलब ज्यादातर समय, पूरे दिन को अगर हम उठा के देख लें, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग बहुत बार जाने अनजाने में अपने पास जो पैसा है, मान लो आपके पास में 100 रुपए है, आपको अगर और चीजें चाहिए, आपको कोई चीज खरीदने के लिए 500 रुपए चाहिए, लेकिन अभी आपके पास 100 रुपए, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, पर आप शिकायत कर रहे हो कि आपके पास तो 500 रुपए नहीं है। पर क्या जो आपके जेब में 100 रुपए है उसके लिए आप कृतज्ञ हो कि वो पैसा तो है ना आपके पास, आपके पर्स में? उसके लिए तो पहले कृतज्ञता व्यक्त करो, फिर आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक आपने पढ़ा कि क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। जैसे हम लोग बहुत बार पैसों की लड़ाई करते हैं, हम मार्केट में गए और मतलब कि ठीक है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना ठीक ठीक बात है, लेकिन लड़ाई करना पैसों के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं है। कि हम अड़ जाते हैं, या अक्सर करके सब्जी वालों से, रिक्शा वालों से, या इधर उधर हमेशा लड़ाई करते रहते हैं कि अरे नहीं इतना ही देंगे। या बहुत से लोग तो इवन हम लोगों से भी मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि नहीं, हम इतना नहीं इतना ही देंगे। तो ये सब चीजें जो है ना वो हमें, आपको पैसे की तरफ और आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपकी जो संपन्नता की तरफ आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हर किसी, देखिए हर किसी के काम की एक वैल्यू होती है, तो जब वो काम करता है उसके बदले में आपको कुछ देना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम होता है। जब हम कुछ देंगे तभी हम कुछ पाएंगे, ये प्रकृति का नियम है। और प्रकृति के नियम को हम लोग किसी भी तरीके से झुठला नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए जब भी आप किसी को मनी देते हैं ना, पैसा भी देते हैं, तो पैसे को भी पूरे प्यार से देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होगा, आपका आर्थिक जीवन और बेहतर और बेहतर और बेहतर होगा।
ठीक है। तो चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूदा धन के बारे में कृतघ्न होना है, मतलब कि अनग्रेटफुल होना है। तो जो आपके पास है आप उसको नहीं देख रहे हो, जो नहीं है आप उसको देख रहे हो, तो मतलब कि आप अनग्रेटफुल हो, कि जो है उसकी तरफ आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो ये एक तरीके का आपको असाइनमेंट है आज का, कि आज आप एक लिस्ट बनाओ कि आज तक जो आपको पैसा दिया गया है उसके जरिए आपने आज तक जीवन में क्या क्या पाया है ना। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपने कंप्लेन करी है, मतलब कि जो पैसों से जुड़ी हुई कंप्लेंट आप करते हो, कोई नेगेटिविटी, जैसे पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पैसा कमाना बहुत आसान नहीं होता, पैसा, मतलब पैसे को लेके हम लोग बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, या हमारे बिलीफ होते हैं ऐसे पैसे को लेकर के। तो कौन कौन से आपके बिलीफ हैं पैसे को लेकर के, जो नेगेटिव बिलीफ हैं, उनके प्रति अपनी अवेयरनेस लेके जाइए। लिखने का मतलब ये है कि थोड़ा आप अवेयर होगे उनके प्रति, कि आपने आज तक कहाँ कहाँ कंप्लेन की है, जिससे कि आपने पैसे के प्रवाह को अपने जीवन में शायद रोक रखा है, कि आप मेहनत भी कर रहे हो फिर भी आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको पैसे को लेकर के आपके दिमाग में कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, जिसकी वजह से जितना आप अभी चाहते हो उतना आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, और ये चीज आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि आपकी कहाँ कहाँ पे कंप्लेंट्स हैं, और जो जो चीजें भी आज तक आपको जीवन में मिली हैं उनमें आप देख सकते हो कि पैसे से आपको आज तक जीवन में क्या क्या मिला हुआ है। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मतलब कि आप हमेशा देखते होंगे जीवन में, और ये बात बहुत बार लोग बोलते भी हैं, कि जिनके पास देखो है उनको और मिला जा रहा है। ऐसा हम लोग अपने समाज में भी देखते हैं ना, कि जिनके पास, बोलते हैं जिनके पास पैसा है उनको और मिला जा रहा है। तो वो कैसे आता है? सारा कुछ फ्रिक्वेंसी का खेल होता है, सारा फ्रिक्वेंसी का खेल होता है। अब एक आदमी जो कि समृद्ध है वो क्या करता है? वो हमेशा समृद्धि के ही बारे में सोच रहा होता है। वो ग्रो कर रहा है और ग्रोथ के बारे में ही सोच रहा है, कैसे और पैसा कमाएं, कैसे और अबंडेंस में जाएं, कैसे और काम करें, कैसे क्या चीजें करें। तो उसका माइंड कहाँ लगा हुआ है? ग्रोथ में लगा हुआ है। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसका जीवन क्या है? कमी में ही वो लगा हुआ है। वो पूरे टाइम यही सोच रहा है, यही कमी है मेरे जीवन में, ये कमी है, वो कमी है। और उसका ध्यान और फोकस कहाँ फंसा हुआ है? कमी में फंसा हुआ है। तो इसलिए वो क्या अट्रैक्ट कर रहा है? जाने अनजाने वो चाहता तो कुछ और है, लेकिन वो अट्रैक्ट क्या कर रहा है? कमी। धन की कमी, स्वास्थ्य की कमी, समृद्धि की कमी, कहने की कमी, जेवर की कमी, नौकरी की कमी, अच्छे अवसरों की कमी। तो वो कमी ही महसूस कर रहा है, क्योंकि वो कमी के बारे में ही सोच रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से हम लोग अपने जीवन में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बच्चे जैसे गरीबी में भी पढ़ के वो आगे निकल गए, देखा लैंप में पढ़े आईएएस पीसीएस बन गए। वो कैसे बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो फायर होती है, उनके अंदर वो सोच होती है, उनके अंदर वो फीलिंग होती है। सब तो नहीं बन पाते, लेकिन जिसने अपने अंदर वो फीलिंग को जगा लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बन के दिखाना है, मुझे अपनी पीढ़ियों में इस चीज को निकालना है, तो उसके पास फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। वो सड़क की लाइट में भी बैठ के पढ़ लेगा, रोड लाइट में बैठ के भी वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, ठेला चला के भी वो कुछ भी कर लेगा। देखे होंगे हमने समाज में ऐसे उदाहरण। तो कैसे आया? वो सोच, वो वाइब्रेशन उसने अपने अंदर क्रिएट की। वहीं पर दो, एक ही घर में दो बच्चा है जिसने अपने अंदर एक आग जगा ली, वो बन गया। एक बच्चा है जिसने कि रोता ही रहा, हमें ये नहीं मिला, हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसने क्या किया? कमी अट्रैक्ट कर करके वो कर करके वो गरीब ही रहा। देखते हैं ना, बहुत पहले देखते थे दो भाई हैं, एक भाई बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक भाई क्या है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसा हमने अपने जीवन में बहुत देखा है, बहुत देखा है। तो वो क्यों होता है? एक ही घर में पले बड़े बच्चे हैं, पर क्योंकि उनकी वाइब्रेशन सेम नहीं है, उनकी एनर्जी सेम नहीं है, उनकी सोच सेम नहीं है, इसके लिए एक अमीर हो गया और एक गरीब ही रह गया। ठीक है। तो जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसको नहीं मिलता है, और जिसके पास कृतज्ञता होती है उसकी जो चीजें होती हैं वो और बढ़ती चली जाती हैं। ये बात हर एक चीज में लागू होती है, और ये एक नियम है जो, और जितने भी नियम होते हैं ये तो प्रकृति के नियम है, तो होके ही रहते हैं। आप मानो ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना
किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मतलब कि हो सकता है आप अपने जीवन में किसी कमी का एहसास कर रहे हो, तो आप सोचो कि मैं कैसे धन्यवाद बोलूं, मैं कैसे थैंक यू बोलूं इस चीज के लिए। लेकिन यही तो चुनौती है कि जब आपके पास नहीं है तो फिर भी आप जानबूझ के थैंक यू बोल रहे हो, किसी ना किसी तरीके से थैंक यू बोल रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, ताकि आपके जीवन में वो चीजें प्रचुरता से आ सकें, उनको आप आकर्षित कर सको। तो ये चुनौतीपूर्ण तो हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाओगे ना। आज से मान लो कि आपकी जो भी लाइफ में आपने किया, छोड़ो उसको, मारो गोली, कि आज तक आपने जो भी किया, अपने जो भी अनग्रेटफुल रहे, नहीं बोला, या आप जो भी कमी महसूस करते हो वो सब छोड़ दो आप। और आज अगर आपने ये चीज समझ लिया है कि आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपने लिए गहना जेवर जो भी चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो। तो क्या करोगे, आज से आप कहीं कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं स्टार्ट करोगे, करना ही क्या है, आपको अपनी कॉपी उठानी है और उसके बारे में अपने आप तक जो भी चीजें आपको मिली हैं उनके बारे में धन्यवाद लिखना है, जो भी चीजें चाहिए उसके बारे में धन्यवाद लिखना है। इतना ही सिंपल है, कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं करनी, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसके लिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। इसको हम लोग कल शुरुआत से पूरा फिर से पढ़ेंगे ताकि आप लोग इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कितनी बार चीज़ों के लिए शिकायत करते हैं, लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ के लिए, कि जब हम पैदा हुए तो हमारे हॉस्पिटल्स के बिल किसने दिए, हमारे पास खाने, जब हम कोई भी खाना हम खाते हैं तो जब हम छोटे थे, अभी तो चलो आप अपने पैसे से खाते होगे, जब आप छोटे थे तो आपको किसने खिलाया, उसके पैसे किसने दिए, आप किस मकान में रहते थे वो किसने खरीदा, उसमें आपको रहने के लिए मिला, आपको जो एजुकेशन मिली उसके लिए पैसे किसी और ने दिए। तो जब आप पूरी तरीके से देखोगे ना, एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज, तो हमारा हमारा एक एक रोया जो होता है ना, वो ग्रेटिट्यूड से भर उठता है कि आज तक जो हम शिकायतें करते थे, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं, अरे तुमने हमें दिया ही क्या, आपने हमें दिया ही क्या, आपने तो फला को ज्यादा दे दिया, उनको ज्यादा दे दिया, हमें क्या दिया। या बहुत सारे लोग अपने इन लॉज से शिकायत करते हैं कि बंटवारा हुआ, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें तो हमेशा पुरानी चीजें मिली। मुझे ऐसा लगता है ये सब पढ़ने के बाद में कि ये सब कितना बेईमानी है, मतलब कि हम लोग हमेशा इन जिन चीजों में भी फंसे रहते हैं, ये सब कुछ मैटर नहीं। ईश्वर ने हमें अकेले भेजा था ना, हमारे सास ससुर को हमारे साथ बांध के थोड़ी ना भेजा था कि जाओ भाई इनको इनको दे देना सारी अपनी जायदाद जमीन, ताकि ये तुमसे लड़ाई ना कर सकें। आप अकेले आए थे कि अपने साथ हजारों लोगों को साथ लेके आए थे, जिनसे आज आप शिकायत करते हो कि उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। अपनी जिम्मेदारी लो ना। आपने क्या किया, ये भगवान ने इतने अच्छे अच्छे हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, दिमाग दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, रिश्ते दिए, क्या किया उनका, कितना इस्तेमाल किया, किया क्या उनका इस्तेमाल। तो दूसरों से कैसी शिकायत, कैसे शिकवा, जब अपनी ही बॉडी को सही तरीके से यूज नहीं किया तो किसी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। और जितना आप ग्रेटिट्यूड में डूबोगे उतना ही अधिक आप अट्रैक्ट करोगे। जितना आप दिल से उस चीज को फील करोगे, महसूस करोगे, बोलोगे, आप चाहे आपके रिश्ते हो, मान लो कि आप अभी जैसे सर ने बोला कि थोड़े रिश्तों की कमी है, मे बी, मैं ये नहीं बोल कुछ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं जज ही नहीं कर सकती हूँ कि कहाँ कौन गलत है कौन सही है, मैं बिल्कुल जज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, या सब लोगों को ये बोलूंगी, अगर आपको आपके रिश्तों में कमी लगती है तो आप ना शिकायतें कुछ दिन के लिए छोड़ दो कि उसने मेरी कदर नहीं करी, उसने, आप अपनी तरफ से जो दे सकते हो, प्यार, सम्मान, जितना जो कुछ भी दे सकते हो, आप पूरे दिल से दे के देखो और फिर देखो वो सामने वाला बदलता है कि नहीं बदलता है। छोड़ दो शिकायतें कुछ दिनों के लिए और फिर देखो, अगर वो बदल जाता है तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी और फिर आप स्वर्ग की तरह अपने जीवन को महसूस कर पाओगे।
और अगर शिकायतें रहेंगी तो शिकायतों का तो कोई तोड़ नहीं है, सब चीजें बर्बाद होंगी, सब चीजें खराब होंगी, चीजें टूटेंगी फूटेंगी, जिंदगियां चेंज हो जाएंगी। और ये मान के चलिए, मैंने देखा है अपने जीवन में, जब हम, होता है ना कि आजकल बहुत सारे मतलब परिवारों में भी छोटी छोटी चीजें होती हैं और लोगों का पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं रह गया, तो परिवार टूट रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप, हम एक परिवार नहीं संभाल पाते हैं, तो ये मतलब बहुत बहुत कम संभावना है इस बात की कि अगला भी हम कहीं कुछ बसाते हैं तो हम वो भी हमारे मन मुताबिक होगा या हम उसको संभाल पाएंगे। बहुत बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि हर जगह धैर्य, पेशेंस, एडजस्टमेंट, आजकल का जो माहौल हो गया है, जो लाइफस्टाइल है, जैसे लोगों की सोच है, हमको करना ही पड़ेगा। उसके बिना जीवन चलना ही नहीं है। हर किसी को, जैसे हम लोग, क्योंकि अपने जीवन के बारे में जानते हैं, एक दिन मेरे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें थी। मेरा जीवन भी मेरे अनुसार नहीं था, मेरे जीवन के लोग भी मेरे अनुसार नहीं थे, बहुत तकलीफें थी। और मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना है। उस वक्त मैं भी मन भर भर के शिकायतें किया करती थी। और क्या अट्रैक्ट कर रही थी अपने जीवन में? और परेशानी, और परेशानी, और परेशानी, भर भर के परेशानियां। मतलब कि जो चीज नहीं चाहते थे वही हो जाती थी, और फिर शिकायत करते थे कि हम ये चीज नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे साथ में ये चीज क्यों हो रही है, यही शिकायत करते रहते थे। लेकिन जैसे ही इस बात को समझा, शायद ईश्वर का इशारा था, जब कुछ लोग हो, तो मैं बस यही मानती हूँ कि ये सब भगवान की ब्लेसिंग होती है, जिनके अंदर ये बुद्धि आ जाती है। जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर देखें इतने सारे लोगों को हम लोग ऐड करें कि उनका जीवन चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, आप शायद जागरूक लोग हैं कि आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपको अपने जीवन को जीना है। इसलिए आज आप ये बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आज आप अपना समय हम लोगों को दे पा रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मुझे अपनी जिंदगी को चेंज करना है, और ये बिना किए तो हम नहीं कर सकते, है ना? तो इन चीजों को आज से ही समझ लीजिए। अब तक जो हुआ भूल जाइए क्या हुआ, और अब अपने जीवन को चेंज करना है, तो अपने जीवन की जिम्मेदारी हमें खुद से उठानी होगी। ठीक है? जहां कहीं भी गड़बड़ चल रही है, देखिए ठीक करिए। मुझे भी अवेयरनेस किसी ने दी थी, आई, बहुत चीजें सीखी, बहुत सारे कोर्सेज किए, खुद की हीलिंग करी, बहुत सारी चीजों चीजों को सीखते हुए अपने ऊपर वर्क किया, और अपने, यकीन मानिए, अपने रिश्तों को ठीक किया। एक ऐसी लड़की जिसे घर से बाहर, आपके शहर में एक कोई चौक होता होगा, वहां तक जाने की इजाजत नहीं थी, यकीन मानिए एक दिन ऐसा था, ऐसे रिश्ते थे, ऐसे जिंदगी में चीजें थी। लेकिन वो लड़की आज बाहर अकेले जा रही है, चीजें अटेंड कर रही है, अवार्ड्स ले रही है, लोगों को सिखा रही है, समझा रही है, उनके दुखों को दूर कर रही है। तो मैं, जब मैं कर सकती हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो कभी भी आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं। अगर हम लोग दूसरों को दोष देते हैं ना कि फला की वजह से मेरी जिंदगी में, बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी वजह से शादी हो गई इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। मेरी शादी हो गई, मुझे भी बाद में पढ़ना मना हो गया था। मुझे ऐसा लगा शादी का मतलब आजादी। ना बचपना था, मेरी 19 साल में शादी हुई थी, और मुझे लगा शादी का मतलब आजादी होता है। तो जब शादी हो जाएगी तो अपनी मर्जी की चीजें करेंगे, और पढ़ने का बहुत शौक था। पर जब शादी हुई तो मालूम चला कि भाई यहाँ तो पर कट गए। अभी कुछ नहीं है। लेकिन जो बाउंड्रीज मिली, मैंने हमेशा उन बाउंड्रीज में रहते हुए ही अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हार तो नहीं मानी। आगे बढ़ते रहे, धीरे 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 धीरे। और जब आप हारते नहीं है, जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए जो बेस्ट होता है, बेस्ट, वो ईश्वर आपको दे देते हैं, बेस्ट। बस आपको हार नहीं माननी है। तो आप देखोगे धीरे 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 करके आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको गिफ्ट के तौर पे मिल जाएगा। तो मेरा भी जीवन ऐसा ही रहा, परेशानी परेशानी परेशानी, पर फिर हार नहीं मानी। बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, जो भी मेरा दायरा है उसमें रह के काम करते रहे। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी चीजें होंगी, अपने दम पर कुछ फॉरेन वेकेशन कर पाएंगे, अपने दम पर चीजें कर पाएंगे, आज अपने अकाउंट में अपने पैसे होंगे, कभी नहीं सोचा था, है ना? तो जब बस केवल और केवल करते चले गए, कैसे होता चला गया वो पता नहीं है उसमें। लेकिन कृतज्ञता की शक्ति, मेरी डायरियां भरी पड़ी हुई हैं। जब से मैंने इसको सीखा है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। देखिए मेरी इतनी मोटी कॉपी होती है, जो सबसे मोटी वाली कॉपी आती है वो होती है, और ये जब भी टाइम मिलता है इसमें मैं हमेशा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखती रहती हूँ। और मेरे सामने ऐसे बहुत सारी चिट्स भी लगी हुई हैं, अगर आप देखो कि मैं दिखाऊंगी, ये देखो, आप यहाँ पर पढ़ लोगे, धन्यवाद धन्यवाद, ये मेरे लैपटॉप पे लगी हुई है, ठीक है? ये मेरे
सभी विदेशी यात्राओं के लिए, जो कुछ भी मुझे चाहिए मेरे जीवन में आ रही सभी तरीके की सुख समृद्धि के लिए धन्यवाद, मेरे सुखी और खुश परिवार के लिए, ये इस चिट में लिखा हुआ। और ये मेरे सामने जस्ट मेरे लैपटॉप पर लगा हुआ है, ताकि मैं इसको हर पल हर वक्त पढ़ती रहूं। तो इससे मेरे जीवन में बहुत चेंजेस आए, लोग बदल गए आसपास के। अब वो लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मेरी अच्छी चीजें करते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। मैंने अपने सामने सब चीजें लगाई हुई हैं जो मुझे चाहिए, उसके लिए धन्यवाद। भले अब वो अभी नहीं है मेरे पास में, लेकिन धन्यवाद उनके लिए। जैसे मुझे एक ऑफिस चाहिए अभी, तो मेरा नेक्स्ट गोल है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, पहले से ही धन्यवाद बोल के रखा हुआ है। और हर दिन उसके लिए धन्यवाद बोलती हूँ कि धन्यवाद मेरे नए ऑफिस के लिए। उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए जीवन में उसके प्रति धैर्य लेकिन रखना बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि आज धन्यवाद लिखना शुरू किया कल को वो हो जाएगी, फिर नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद करना छोड़ दिया कि इसके करने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी हम डिपेंड करता है कि हमारे, मतलब कि जो हमारे कर्मास होते हैं उन पे भी बहुत डिपेंड करता है ना, कि हमें कैसी चीजें मिलती हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड की शक्ति इतनी बड़ी होती है, इतनी पावरफुल होती है कि आप करते रहोगे तो आज नहीं तो कल आपको वो चीजें मिलना तय है। बस आप विश्वास के साथ में वो करते चले जाओ, बस पूरे विश्वास के साथ में करते चले जाओ। अपने बच्चों के लिए करिए। आप देखते होंगे आजकल अपने बच्चों से लोग, मतलब उनके बिहेवियर से, उनकी चीजों से कई बार पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, बस लिखना है मेरे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं धन्यवाद, मेरे बच्चों का बिहेवियर बहुत अच्छा है धन्यवाद, मेरे बच्चे अच्छी चीजें चुनते हैं धन्यवाद। सिंपल। एनर्जी चेंज होती है ये करने से, तो बस ये करते जाइए। ठीक है। तो आज के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रोज जुड़ते रहिए इसी तरीके से, और जो भी चीजें बताई जा रही हैं इनको पूरे विश्वास के साथ में करिए। देखिए मैं बोलती हूँ ना, विश्वास है तभी है। जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो हम पत्थर की एक मूर्ति लाते हैं, या आपके पास में कोई घर में फोटो होगी, जिन भी भगवान को आप मानते होंगे, तो आप उनको पूरे विश्वास के साथ में मानते होंगे। जब आप उनके सामने जाते हैं तो कैसे आप बिल्कुल एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिल से उनके सामने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देते हैं।